चलो रेडी रेडी बुक लेके हॉट सीट नो फिल्टर नीडेड नो जो पॉडकास्ट पे नहीं सुनने को मिलेगा आपको, जो सिर्फ मैं ही पूछ सकती हूँ पूरी टीम से, यस और कोई नहीं। यस बहुत पीछे है, 30+ के बाद तो आपको वाइट में लगा देते हैं या इंडियन टेलीविजन में, या एंड यू आर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ मदर एंड द सन इज ओल्डर देन यू। बिकॉज ऑफ ऑल योर रिक्वेस्ट मैं आज उनका मेकअप तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जानवी को जरूर अपने चैनल पे लेके आ रही हूँ। सो हियर शी इज। हाय ओह माय गॉड, दे हैव बीन आस्किंग अबाउट यू। जानवी का मेकअप करो। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया जो पॉडकास्ट पे नहीं सुनने को मिलेगा आपको, जो सिर्फ मैं ही पूछ सकती हूँ पूरी टीम से, यस और कोई नहीं। या टोटली ये कुछ भी पूछ सकती है मुझे आई मीन द काइंड ऑफ टाइम्स वी स्पेंट हाँ। या तो टोटली of course the questions are approved by her, but will not be asked on any podcast. हाँ Okay? ट्रू तो और shall जो we- भी क्वेश्चंस है वो ऐसे है कि मतलब पब्लिक में बोल सकते हैं, बाकी तो और भी क्वेश्चंस है यू नो दैट वी वो टॉक तो हम अबाउट लोग अभी शूट पे। Okay, so shall we begin? ओके The first question is, leaving the show at the peak of your career. What was that decision and how did you take it? Okay. So, as my co-actor, my friend, you know, but I think audience को ज़्यादा पता नहीं है कि why did I leave the show at the peak when my character was doing so well and the show was doing so well. I think what I understand is I needed a break from everything. I had been working since 18 साल की थी, तब से मैं continuously काम कर रही थी, तो वो एक saturation आ गया था मेरे अंदर एंड मैं ना कहीं थोड़ा सा बिटर हो रही थी. आई बिकम अ नेगेटिव पर्सन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ कॉमेंट दैट यू नो यू बिकमिंग वेरी वेरी नेगेटिव फ्रॉम समवन वेरी क्लोज टू मी. सो दैट रियली हिट मी. एक होता है ना कि आपके सामने किसी ने आईना पकड़ा दिया कि सी लुक हु यू आर, दिस इज़ हु यू आर. एंड हम क्योंकि वो एक CID के बबल में थे तो हमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि वॉट इज़ हैपनिंग. So I think I just needed a break and opportunity आई कि निशांत got a very good career opportunity in Ahmedabad. So we decided कि let's move because मुझे पता है अगर मैं मुंबई में होती तो मैं thank you yeah thank you so much. मुझे पता है अगर मैं मुंबई में होती तो मैं CID कभी नहीं छोड़ती. So I think वो because हम कहीं और shift हो गए तो वो decision लेने में मुझे you know that was an added factor. Yeah. But don't you think कि there were a lot of once you leave this position there will be, because I've always seen कि CID में बहुत सारे लोग आने के लिए बहुत बेसब्र होते हैं. Yeah. But don't you think कि मैं ये छोड़ दूंगी तो फिर I will never be able to get this opportunity again? Yeah. उस टाइम पे एक्चुअली जब मैंने छोड़ा ना तब मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे वापस मुंबई आना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे क्या करना है. वो मैं एक ऐसे क्रॉस रोड पे थी ना कि आई डिडंट नो व्हाट वाज अहेड. आई जस्ट न्यू कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. एंड it has nothing to do with the character or the show or anything. It was very personal, you know. एक होता है ना कि when you कभी कभी आपको अंदर झांकना पड़ता है यू नो टू ग्रो एज अ ह्यूमन. तो ऑफ कोर्स थैंक्स टू CID, थैंक्स टू द फैंस, their लव, द पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग दैट आई गॉट अनदर चांस इन सीजन 2. नहीं तो आई अंडरस्टैंड कि कई बार यू नो एक्टर्स फील्ड छोड़ देते हैं या दे क्विट तो they don't get another chance. Yeah, so I've been very blessed and I'm very grateful for that. Yeah, truly. Okay, now how do you feel to be a part of the show who everyone wants to be a part of? So lucky, so blessed and very thankful also. क्योंकि जब मैंने ये शो ज्वाइन किया था तब मुझे पता नहीं था कि मेरे कैरेक्टर के साथ क्या होगा आगे, कैसे कैरेक्टर लिखा जाएगा. टेलीविजन में ऐसे होता है. हाँ करेक्ट, वो एक दिन एक वीक की स्टोरी होती है. तो आई जॉइंड कीपिंग इन माइंड कि दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग पॉपुलर शो. जिस शो को देख के हम बड़े हुए हैं. इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी तो आई वेंट विद दैट एक्साइटमेंट. सो उसके लिए ही आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ CID. And then realizing and looking back, I feel it is such a beautiful journey, you know. And इस शो की वजह से I've found such amazing friends, you know, co-actors and even everyone from our directors to our spot dadas to everyone. We have such a beautiful connection. So I feel very blessed, very lucky. That's why तो
No, it's somebody had told me, because I also believe in astrology, you will get a show which will never end. अच्छा, never end. Never ends. Never ends. Touch wood. Yeah, touch wood, Fingers touch wood. crossed. कहाँ है wood? Wood नहीं दिख रहा इधर. Wood, wood. Wood इधर है. Yeah. Okay. Okay. Now, women to women वाला है. Because you've also done a lot of shows. मेरे इससे पहले भी आपने बहुत काम किया. You ever felt that I'm bad to you or competitive? Like, being honest. I wouldn't give it those terms, but I think एक ऐसा phase था where I think we both were struggling, and it was I think they were all external factors, the kind of stressful shoots we used to have, and just situations में हम shoot करते थे, तो I think उसकी वजह से कहीं थोड़ा सा हल्का friction हुआ था, which we sorted out later. If you remember, we had a heart-to-heart conversation at my house जब सब dinner के लिए आए थे, when we moved into our new house. So I think that was one phase where I can't even call it competitiveness, या I can't give it a negative term, but वो होता है when you're working with each other in such close proximity ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे दो बर्तन टकराते तो आवाज़ आती है. It's natural, but I think we were both mature enough to sort out and just to talk it out. We never had bad feelings for each other. We just had a heart-to-heart conversation about everything. Yeah. Okay. But basically you're not saying that I was bad. No, of course not. You think I would be, अपनी friendship इतनी लंबी चलती है, ऐसा हम दोनों में से अगर कोई भी ऐसा होता तो, Yeah. पता चल जाता. पता Screen पे तो पता चल जाता. पता because चल ही camera जाता. Never hides. Yeah, true. Now, how tough was it to switch roles between an actor from television industry? Because television में तो you'll see कि आप साड़ी और भाभी और देवरानी और जेठानी के roles. From that to yeah. being a cop. Very different. CID से पहले mostly I had done all बहू भाभी के roles, except for one show where I was an Air Force pilot. But CID का format itself is so different from all the other shows, और जिस तरीके से shoot करते हैं, जिस तरीके से portray करते हैं, it is very very different. तो it was a welcome change, and आई थिंक वो एक हर शो का एक टोन होता है, तो वो टोन को पकड़ने में, मैनरिज्म्स में, कैसे कॉप्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो समझने में थोड़ा सा टाइम लगा. बट एज यू वुड नो, ऑल आवर सीनियर्स आर सो अमेजिंग एंड दे वर सो हेल्पफुल एंड सो ग्रेशियस कि वो प्रोसेस बहुत आसान हो गया मेरे लिए पर्सनली. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर डेली सोप्स. आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई इट्स लेजेंडरी, या. Your action skills are the best in the show. Okay, now she does the best action scenes. I mean, she fights really well. Her fighting sequences are better than that of a man, said by Daya. Yeah, I remember that compliment. Yeah. I remember I was shooting somewhere, तो एक नई लड़की की entry हुई है. There was a second unit, and she was entering. उतने में हमको पता चल जाता है कि कौन सी नई लड़की आ रही है. तो आई थिंक दया सर टोल्ड मी कि मैंने उसके साथ कल शूट किया है, उसका सेकंड है आज. यार बहुत अच्छा फाइट करती है, सुपर फाइट करती है यार, एक आदमी से भी अच्छा फाइट करती है. सो व्हिच आई wanted to learn, but of course इसकी बात अलग है, because that's her USP. So how did you learn it or something, or it is inbuilt in you? What is it? इनबिल्ट भी है. वैसे तो मैंने बहुत लोगों को चांटे भी मारे हैं रास्ते पे चलते हुए, अगर कोई छेड़ता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड ऑल, वो दैट्स डिफरेंट. बट ये जो ऑन स्क्रीन जो फाइटिंग का पूरा जो एक तरीका होता है, टेक्निक होता है, उसका बेसिस एक्चुअली आई हैड लर्नड इन शो छूनाए आसमान, वेर आई वाज एन एयर फोर्स पायलट. तो उस शो की शूटिंग के पहले हमारा 2 महीने का 3 महीने का वर्कशॉप हुआ था, where they taught us whatever we needed to know to play an Air Force pilot as an actor. Okay. So basic fighting skills and how to handle weapons. जैसे अगर कोई सीन है जिसमें आप गन चला रहे हो, या ऐसे कोई भी फाइट सीक्वेंसेस हैं. CID में नहीं आपको इतना सिखाया गया? CID में on the set we were learning on the go. Already action. Yeah. But I think because वो show में we had to wear uniforms, proper pilot की uniforms, and conduct ourselves a certain way. तो वो training मुझे CID में काम आई. Yeah. A very crucial part of CID 2 also. So what was your comeback preparation? Because you were doing, you were already a mother and doing so much for your child. फिर comeback में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको?
कम बैक के लिए फिजिकल मेहनत तो करनी पड़ी ऑफ कोर्स, टू गेट इन शेप, टू लुक लाइक अ कॉप ऑफ कोर्स, बट मेंटली भी उतनी करनी पड़ी बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज शूटिंग बीइंग अ मॉम, यू नो, एंड जब से निर्वी हुई है तब से आई हैव बीन द प्राइमरी पेरेंट मैनेजिंग एवरीथिंग. And you didn't go back to a daily soap. You came again to a show which happened. Yeah, जहाँ जहाँ पे jeans and pant- kurti पहननी है, yeah, कुर्ती again. भी नहीं, I think tops only, short tops you were wearing later. Yeah. So physically तो of course करना पड़ा. I started taking more care about going to the gym and watching what I'm eating and all, which Ansha had been telling me since years. Do it, do it, do it, do it. And हर बार मैं जाती थी, I used to think Ansha would be so proud of me कि आज मैं gym जाके आई हूँ, आज मैंने protein खाया है, you know. But mentally मुझे बहुत ज़्यादा prepare करना पड़ा, and I think I could go because I had Nishant, I had my parents to fall back on, and they were there to support me, to help me out, and they wanted me to succeed and do this, you know, go back to work because they knew how much I had missed it. So yeah, it was an overall preparation for all of us. It was like a team, you know, team preparation. So there are a lot of people behind a successful women also. Absolutely. I think women are always big contributors to anyone's success. अगर औरतें भी घर से बाहर निकल के काम करती हैं तो घर पे भी कोई ना कोई जनरली औरत होती है. आपकी हाउस हेल्प है, स्टाफ है, आपके मदर्स हैं, मदर इन लॉज हैं, भाभी हैं, बहन है, कोई ना कोई, यू नो, वुमन इज़ ऑलवेज देयर टू कंट्रीब्यूट बिहाइंड एनीवन्स सक्सेस. And I think that's been one of the biggest realities, I think, for both of us. Yeah. Life is all about transformations, and for you it has also been very very, but बहुत ज़्यादा transformation देखा है आपने. Actor, फिर उसके बाद कॉप का कैरेक्टर बहुत सालों तक किया. Yeah. फिर कॉप का कैरेक्टर, फिर CID 2 में, फिर कमिंग, नहीं, फिर मदर का कैरेक्टर, Yeah. फिर से कॉप का कैरेक्टर. Yeah. उसके बाद अभी डिजिटल क्रिएटर. इसके बाद क्या? मतलब इतने सारे पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं. तो Actor acting नहीं करेगा तो क्या करेगा? So I'll answer that question also, what you asked me, but just to, I think, point out that why I became a digital creator was that after making a comeback in season 2, comeback ही बोल सकते हैं, comeback ही था, तो मैंने जितना सोचा था, जितना मैंने hope किया था कि the amount of work I'll be able to do, the kind of work I'll be able to do, वो हुआ नहीं. So I was like, ठीक है, if nobody else is giving me work, I'll create my own work. To put it out very bluntly, you know. So that was the biggest reason to become a digital creator and to learn new skills. I think YouTube पे channel बना के videos upload करके मैंने बहुत कुछ सीखा है. Technically also, right? So that was a challenge जो मैंने अपने आप को दिया कि now boss you're 40, 41, 42 हो गया अभी आपको. अब क्या? What do you want to do आगे? How do you see yourself आगे? So I think those were the thoughts that I had in my mind. रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आई थिंक वुमेंस जर्नी इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? एवरी 5 years, 10 years, आई थिंक वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन अ वे. तो मंथली बेसिस पे वी आर ट्रांसफॉर्मिंग. हॉर्मोन्स ही, इट्स लाइक एवरीवेयर. सो या दैट्स बीन माय जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे आप सोशल मीडिया पे डिजिटल क्रिएटर हैं, तो आपको तो पता होगा रिटेंशन क्या होता है, वायरल क्या होता है. आजकल का जेन ज़ी तो इंस्टाग्राम की रील्स का क्या व्यूज़ है उस पर ही रहते हैं. करेक्ट. विदाउट इवन थिंकिंग, आपका जो सीन है CID 2 में, जो आपकी एंट्री है वो इतनी वायरल हुई. सीजन 1 में इंस्पेक्टर श्रेया प्लेड सच अ पिवटल रोल एंड वी वर सच अ टाइट निट टीम. एंड मैंने जब छोड़ा वो भी अनएक्सपेक्टेड था. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को भी कहीं क्लोजर नहीं मिला. फिर निर्वी होने के बाद भी आई केम इन दैट आई गैंग का एपिसोड में. सो वो कहानी ना अधूरी रह गई थी. तो वो क्वेश्चन ऑलवेज आई थिंक ऑडियंस के दिमाग में था कि व्हाट हैपेंड विथ हर, व्हाट हैपेंड दैट शी हैड टू टर्न ग्रे और नेगेटिव एंड शी स्टार्टेड अटैकिंग हर ओन टीम. तो वो भी एक, यू नो, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. एंड आई थिंक इट्स द ऑडियंसेस लव. आई डोंट नो, आई मीन अगर ऑडियंस नहीं देखती, अगर हमें इतना पसंद नहीं करती, तो ऑल ऑफ दिस वुड नॉट हैव हैपेंड एट ऑल. और आपकी डिजिटल जर्नी वो तो कंटिन्यू रहेगी. मैं अब शुरू किया है तो आई विल नॉट. सो एज एक्ट्रेसेस हम दोनों इस इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं फॉर मोर देन 15 years, राइट, वी कैन से. एंड ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई है. फीमेल कैरेक्टर्स को
उनके पोर्ट्रेयल को कैसे चेंज किया गया है, एंड एक तरीके से पॉजिटिव चेंज ही आया है जितना हमने देखा है. जैसे अगर कोई शो या कोई फिल्म पॉपुलर होती है, उसका नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट वर्जन आता है तो सेम एक्ट्रेस को रिपीट किया जाता है. दे डोंट कास्ट अनदर एक्ट्रेस और अ यंगर एक्ट्रेस और अ मोर पॉपुलर एक्ट्रेस, राइट? ऐसा नहीं हो रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक एक फीमेल एक्ट्रेस के लिए इस चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मुझे लगता है बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव डन, एक लड़कियां जो आजकल इतना अच्छा काम कर रही हैं ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी, लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इतना बड़ा काम कर रही हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत चेंज आया है इंडस्ट्री में. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज अभी आप यंग नहीं हो, आगे आपकी एज हो गई है, आपने 40 क्रॉस कर लिया तो आपको लेंगे नहीं, वैसा नहीं हो रहा है. आप प्रेजेंटेबल हो, आपका फेस वैल्यू है, आपको काम सेम सीरीज में भी दिया जा रहा है और आपको कंसिडर भी किया जा रहा है फॉर अ बेटर सीरीज, मतलब बिगर सीरीज ऑल्सो और एनीथिंग पैरेलल. करेक्ट. तो सिनेमा इज डेफिनेटली चेंजिंग. विमेन अभी ऐसे कोई मतलब ब्यूटी वाला कुछ वो नहीं है, जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल. तो अभी तो कैरेक्टर पे भी वो किया जा रहा है. जैसे अगर ये कैरेक्टर लग रही है, इवन इफ शी इज नॉट वेरी प्रिटी एंड शी लुक्स लाइक द कैरेक्टर, तो कंसिडर किया जा रहा है विमेन को. आई फील सो रंग और वो जो वाला नहीं रहा अभी ऑब्लिगेशन की फेयर चाहिए, लंबे बाल चाहिए, वैसे कुछ नहीं है. इफ शी इज अ गुड एक्टर और वो शेप में भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, they still consider yeah. There are so many characters who might not have the perfect figure, the perfect conventional face or a look, or have that sexy appeal, if I can say that, but their characters are so strong कि आप वो सब भूल जाते हो. All you can see is that character and that actress doing a fabulous job. करेक्ट. और आने वाले 10 साल में ये और चेंज होगा. ट्रू. और इवॉल्व होगी लेडीज, और नए लोग आएंगे और यंगस्टर्स आएंगे. उनका अप्रोच अलग होगा इंडस्ट्री में. और बिकॉज ऑफ द वुमेन हु हैव वर्कड सो हार्ड, हमको आज उसका बेनिफिट मिल रहा है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. बट डू यू फील दैट समवेयर वो जो चेंज है वो इंडियन टेलीविजन में थोड़ा सा स्लो हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी हैव बीन मीटिंग सो मेनी पीपल एंड वी क्रॉस्ड अ सर्टेन एज. डू यू थिंक इट्स स्टिल Indian television still needs to catch up somewhere? बहुत पीछे है, बिकॉज 30 प्लस के बाद तो आपको वाइटनर लगा देते हैं इंडियन टेलीविजन में. एंड यू आर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ मदर एंड द सन इज ओल्डर देन यू. अरे किसी के साथ हुआ है अभी. True. लड़की यंग है 30 और बेटा है 38. वाइटनर लगा दिया एंड दैट वाइटनर इज सो इरिटेटिंग. यहाँ से यहाँ तक ही है. बाल थोड़ी ना ऐसे वाइट होते हैं. तो टेलीविजन है अभी पीछे है, बट हाँ, CID इज अ डिफरेंट शो. इट्स अ लेजेंडरी शो. वहाँ पर ऐसा कुछ वाइट जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. और इसका पैरेलल पार्ट जहाँ पर जानवी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही है, वो जानवी के चैनल पे है, उसे देखना मत भूलिए. और आपको बहुत सारा BTS देखने को मिलेगा. और हमारी सेट की कमराडरी, हमारी जो आपस की इक्वेशन है ऑफ सेट, ऑन कैमरा तो आपने देखा ही है, ऑफ सेट ऐसी क्या बात है हम में जो हम इतने थिक हैं और हम सेट पे या शूट पे इतने नेचुरली, बिकॉज कैमरा से कुछ छुपता नहीं है, हम लोग इतने अच्छे दोस्त क्यों लगते हैं. हाँ, अगर एक खतरे में होता तो 3-4 लोग क्यों पहुंच जाते बचाने के लिए. ये आपको पता चलेगा जब हम ऑफ सेट आपको अपनी केमिस्ट्री बताएंगे. सो स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस एंड यू गाइज आर इनक्रेडिबल. इतना आपने सपोर्ट किया हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए. मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस.